बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे आइंदा हफ्ते बहुत ही हलचल है, ख़ास तौर पर अदालती महाज पर बहुत हलचल है। बड़े अहम केसेस की समाअत होने जा रही है अगले 3-4 रोज़ में, और हर केस का अपना एक असर होगा। वो क्यों होगा, वो कौन कौन से केसेस हैं, इन सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, और किस केस कौन सा केस किस स्टेज पर है, और ख़ास तौर पर जो हरारकी है, खास तौर पर जो सिक्योरिटी इदारों के जो है वो ऑफिशियल्स हैं, उनको मुख्तलिफ केसेस में जो है वो उनकी तलबियाँ हुई हुई हैं। इस सारे तनाज़ुर पे बात करेंगे। तफसीलात में जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम बात करेंगे साइफर केस, अहमद फरहाद केस, ऑडियो लीक्स केस, इद्दत में निकाह केस, नैब तरामीम केस और 190 मिलियन पाउंड केस, इन तमाम केसेस की और बराह रास्त दिखाने के हवाले से जो मामला है और बल्ले के निशान के केस से मुतल्लिक भी हम जो है मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइफर केस से, क्योंकि सीक्वेंस के साथ चलेंगे। 28, 29, 30 और 31 मई को ये समातें जो है वो यहाँ होने जा रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत की अदालतों में। साइफर केस की समात जो है वो 28 मई को होनी है। 28 मई को 12:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और रमज़ी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच इस केस की समात करेगा, और अदालत इस केस की समात 12:30 बजे शुरू करेगी। इससे कबल जो गुज़श्ता हफ्ते समात हुई थी उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि आइंदा जो समात होगी 12:30 बजे शुरू होगी, क्योंकि इससे कबल 3-3:30 बजे जो है वो समात शुरू होती थी, और तकरीबन 4:30, पौने 5 या 5 बजे समात साइफर केस की ख़त्म हो जाती थी। और अदालत ने ये कह रखा है और वाज़ेह तौर पर कह रखा है कि इसमें जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़कार अब्बास नकवी, वो 1 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ सकता है, वो ये कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पिछली 2 समातों पर नहीं आए कि उनकी वालिदा मानसेरा में उनके गांव में बीमार हैं, वो उनके पास मौजूद हैं, तो इसलिए वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। तो ये एक तवक्को इम्कान जो है वो जाहिर किया जा सकता है कि हो सकता है कि मंगल के दिन 28 मई को जो समात होगी, उस समात के दौरान वो भी अदालत में मौजूद हो और वो अदालत को कहें कि वो जुल्फ़कार अब्बास नकवी से अलग टाइम लेंगे। तो फिर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अलग अलग टाइम देना मेरा ख्याल है अब जो है वो अदालत शायद उस तरफ नहीं जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक दरखास्त भी कि डोनाल्ड लू का बयान वो बतौर शहादत इस केस में लाना चाहते हैं, वो दरखास्त अभी तक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस खुसूसी बेंच के सामने पड़ी हुई है। उसका कोई फेट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ कि उसका क्या करना है, क्योंकि उस पे अदालत ने ये कहा था जब ये दरखास्त आई थी उसके अगले दिन के लिए ये रखा गया था मामला थर्सडे को। लेकिन हुआ कुछ यूं कि थर्सडे को जब जुल्फ़कार अब्बास नकवी ने अपने आर्गूमेंट शुरू किए और उसके इख्तिताम तक इस दरखास्त से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई थी। अब मामला ये है कि क्या डोनाल्ड लू से मुतल्लिक जो FIA की दरखास्त है कि वो उसका बयान बतौर शहादत लाना चाहते हैं, अदालत उसको कंसिडर करेगी। अगर करेगी तो सबसे पहले आर्गूमेंट्स उनसे लेगी, उसका फैसला करेगी, और उसके बाद जो है वो मामला हो सकता है। लेकिन अब ये देखना है कि अदालत इसको कैसे जो है वो हैंडल करती है। और इसके अलावा सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं और शाह महमूद कुरैशी के वकील, सलमान सफदर 45 मिनट अदालत ने कहा था कि आप अपने जवाब रिबटल जो है वो आप देंगे, और 10 मिनट जो बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं शाह महमूद कुरैशी के वकील, उन्होंने कहा था कि मुझे 10 मिनट चाहिए होंगे। अब मंगल के दिन 28 मई को समात में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी जो पेश होंगे, और जो इनके जो 2 सरकारी वकला हैं वो भी अदालत के सामने जो है मौजूद होंगे। तो ये सारा सिनेरियो 28 मई को जो है वो होने जा रहा है साइफर केस से मुतल्लिक, और ये इम्कान मौजूद है कि साइफर केस की समात उस दिन कंक्लूड हो जाएगी उनकी अपीलों की, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर फैसला महफूज हो जाएगा। अब फैसला कब आएगा, अगला सवाल आपका ये हो सकता है। तो इसके हवाले से कबल अज वक्त कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि 2-3 ऑप्शंस होते हैं। अदालतें मुख्तसर फैसला भी दे देती हैं, मुख्तसर फैसला सेम डे भी आ सकता है, मुख्तसर फैसला अगले 2 रोज में भी आ सकता है, या अदालतें जजमेंट रिजर्व कर लेती हैं, फिर उसकी बाकायदा तौर पर काज लिस्ट निकलती है कुछ दिनों के बाद, और उसके बाद फैसला जो है वो सुनाया जाता है। लेकिन अब साइफर केस का फैसला कैसे आएगा, इस हवाले से कुछ कहना जो है वो अभी कबल अज वक्त है। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। यह है 29 मई को, बड़ा अहम केस है। 29 मई को 2 बड़े अहम केसेस हैं जिनमें बड़े हाई प्रोफाइल जो सिक्योरिटी इदारों के लोग जो है उनको अदालतों ने तलब कर रखा है। एक केस है अहमद फरहाद केस और दूसरा केस है ऑडियो लीक्स केस। अहमद फरहाद केस में अदालत ने यह वाज़ेह तौर पर कह रखा है कि
एक तो सेक्रेटरी दिफा आएंगे, सेक्रेटरी दाखिला आएंगे, वजीर कानून आएंगे, सेक्टर कमांडर ISI, MI और जो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो भी अदालत के सामने आएंगे। और अदालत ने पुलिस को यह हिदायत दे रखी है कि वो 161 का जो बयान है सेक्टर कमांडर उनका करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन और जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऑर्डर भी दे रखा है कि इस केस में आइंदा जो समाअत होगी उसमें वजारत दिफा की जानिब से ये बताया जाएगा कि ISI का इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, क्या कैसे जो है वो रेगुलेट किया जाता है। मुख्तलिफ सवालात अदालत ने फ्रेम किए थे और ये वो केस है कि जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह भी ऑर्डर कर रखा है कि जो पैमरा के नोटिफिकेशन के बावजूद इस केस को अलग से मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर भी सकता है। और इस केस की और इसके अलावा जो दीगर मिसिंग पर्संस के केसेस हैं, तमाम केसेस को अदालत ने वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए हैं कि इन तमाम के मिसिंग पर्संस के केसेस को बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नशर किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 29 मई का जो दिन है इस लिहाज से बड़ा अहम है कि 29 मई को ये केस भी बराह रास्त जो है वो नशर किया जा सकता है। अब इस हवाले से क्या इंतजामात होने हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ ऑडियो लीक्स केस भी है। ऑडियो लीक्स केस में भी अदालत ने जो इसमें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के DG हैं उनको भी तलब कर रखा है, डायरेक्टर जो DGFI है उनको भी तलब कर रखा है और चेयरमैन PTA उनको भी तलब कर रखा है। और इनकी तलबियां इस तनाजर में हुई हैं कि इसके अलावा पैमरा भी था। 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर इतराज किया था और इतराज करके एक दरखास्त दायर की थी और उस दरखास्त में ये जो है वो अलेज किया गया था कि क्योंकि 6 जजेस के खतूत लिखने वालों में आप भी शामिल हैं। और कुछ दरखास्तों में ये कहा गया था कि माजी में PTA के वो वकील रहे हैं। पैमरा की जानिब से कहा गया था कि ऑलरेडी एक बेंच ये केस डिसाइड कर चुका है। तो मल्टीपल रीजंस के साथ 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर यह इतराज किया था कि वो ऑडियो लीक्स केस की समाअत न करें। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने उन दरखास्तों को 1 by 1 सुना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने इस पर जो है वो अदालत में दलाइल दिए, आर्गूमेंट्स दिए और उसके बाद अदालत ने 4 दरखास्तों को जस्टिस बाबर सत्तार ने डिसाइड किया। और 4 दरखास्तों में अदालत ने यह करार दिया था कि 4 जो पिटिशनर जो एप्लीकेंट हैं जिन्होंने ये CM जो है वो फाइल की है, ये मुतफरिक दरखास्तें दायर की गई हैं। 5-5 लाख रुपया हर जो एप्लीकेंट है वो अपनी जेब से अदा करेगा, इदारा नहीं अदा करेगा, कौमी खजाने से वो रकम अदा नहीं होगी, अपनी जेब से वो अदा करेंगे। और वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मुतलका रजिस्ट्रार है उसको जमा कराई जाएंगी। और उन जो 5-5 लाख रुपए के 4 जुर्माने हैं टोटल 20 लाख के, तो इन 20 लाख का क्या करना है जब ये ऑडियो लीक्स केस डिसाइड होगा तो उस वक्त उसका फेट डिसाइड होगा कि इन 20 लाख जो रुपए हैं इनका क्या करना है। इसके हवाले से अदालत ने कहा है कि तब जो है वो डिसाइड होगा। लेकिन साथ ही DGFI इंटेलिजेंस ब्यूरो के DG और उसके बाद चेयरमैन PTA को अदालत ने इसके साथ दूसरे नोटिस भी जारी किए हैं कि आप अदालत में पेश हों और वाजे करें कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई शुरू की जाए। कि इसमें आपने अदालत ने लिखा था कि बादियों नजर में जो है वो बदनीति की बुनियाद पर ये दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो ये ऑडियो लीक्स केस भी इस लिहाज से बहुत अहम है। इसके अलावा अदालत ने अटॉर्नी जनरल से, इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उन तमाम को तलब कर रखा है और उनसे जो है वो मावनत तलब कर रखी है। चेयरमैन PTA हैं, इसके अलावा पैमरा है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं कि ऑडियो लीक्स केस है ये बुशरा बीबी की दरखास्त है। और इसके अलावा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके बेटे की भी दरखास्त है। उन दरखास्तों में बुनियादी तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी शहरी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को कोई भी टेप नहीं कर सकता, ना कोई लीक कर सकता है, ना कोई उसको यूज ना ही मिसयूज कर सकता है। अब जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में बुनियादी सवालात ही उठाए हैं कि ऑडियो टेप करने के हवाले से मैकेनिज्म क्या है, कानून क्या कहता है, क्या कोई कर सकता है, कौन ऑथराइज है और जो है वो क्या उसको कोई मिसयूज कर सकता है, अगर कोई मिसयूज करे यूज कर सकता है, अगर कोई मिसयूज करे तो क्या उसके खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस मौजूद है। इस सारे तनाजर को उन्होंने खोल रखा है। और इसी के साथ ही 27 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार ने एक खत चीफ जस्टिस जो है वो आमिर फारूक उनको लिखा था कि जिसमें कहा गया था कि उनको ये कहा गया है कि इस केस से आप पीछे हट जाओ। तो ये बहुत बड़ी जो है वो बुनियादी तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि धमकी अमेज ये जो लहजा है इसमें जो है वो कहा गया और उन्होंने कहा कि उससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये कहा गया वो रिकॉर्ड पे ले आए 27 अप्रैल के चीफ जस्टिस को लिखे हुए खत में। तो ये केसेस भी है। अहमद फरहाद के केस में भी अदालत ने यह कह रखा है कि उनको प्रोड्यूस करना है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत को बताया गया था कि मालम जब्बा के करीब उनकी जो CDR है, उनके मोबाइल की लोकेशन आई है, वहां पे इस्लामाबाद पुलिस की टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं और उसके 10 किलोमीटर के
जो है वो एरिया में वो कोशिश कर रहे हैं उनको तलाश करने की, लेकिन 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। अब देखेंगे कि 29 मई तक क्या अहमद फरहाद जो है वो रिकवर होते हैं या नहीं होते। और इसके अलावा इंटरनल वर्किंग के हवाले से जो सवालात अदालत ने पूछ रखे हैं, क्या उन सवालात के जवाब आएंगे, और क्या जितने जो इदारे हैं उनको, उनके जो मुतलका लोग हैं उनको बुलाया गया है, क्या वो अदालत के सामने पेश होंगे या नहीं। फिर एक सवाल ये है कि क्या 29 मई को जो ये मिसिंग पर्सन केस की समाअत है ये बराह रास्त दिखाई जाएगी या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाबात जो है वो आएंगे, वक्तन फक्तन जो है वो आते रहेंगे। कल या परसों पता चल जाएगा कि 29 मई की समाअत बराह रास्त दिखाई जानी है या नहीं। ऑडियो लीक्स केस की समाअत भी उसी दिन है, ये 29 मई को समाअत होनी है। 29 मई को ही इद्दत में निकाह केस का फैसला जो है वो जो सेशन जज हैं इस्लामाबाद के शाहरुख अर्जमंद वो सुनाने जा रहे हैं। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो 7 साल की सजा जो है वो सुनाई थी सिविल जज जो मजिस्ट्रेट थे कुदरतुल्लाह उनकी जानिब से, और 3 फरवरी को ये जो है वो सजा सुनाई गई थी। तो 3 फरवरी को सजा सुनाई गई। जो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी इस केस में 31 जो है वो तोशाखाना केस में भी उनको सजा हुई थी, तो तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो 31 जनवरी को हुई थी। फिर अब जो है वो 29 मई को इस केस का फैसला सुनाया जाना है। अगर अदालत जो है वो उनको बरी करती है या उनको कोई रिलीफ देती है और बुशरा बीबी बाहर निकलती हैं, तो गोया बुशरा बीबी जो है वो तकरीबन 3 माह से ज्यादा जो है वो अरसा गुजारने के बाद, 4 माह तकरीबन जो है वो गुजारने के बाद बाहर जो है वो जेल से बाहर जो है वो निकलेंगी। तो इद्दत में निकाह केस का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी हफ्ते वो सुनाया जाना है। ये अब देखना है कि इस केस का फैसला जो है वो क्या आता है, क्योंकि कबल अज वक्त कोई भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अंदाजे हमेशा वहां पे लगते हैं जहां जजेस ऑब्जर्वेशन देते हैं, कोई रिमार्क्स देते हैं, तो उसके बाद कोई अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है कि ये केस इस तरफ जा सकता है और ये केस इस तरफ जा सकता है। लेकिन इद्दत में निकाह केस में अभी तक कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई। इसके अलावा 30 मई को नैब तरमीम के हवाले से केस की समाअत होने जा रही है। ये केस की समाअत में इमरान खान गुज़श्ता समाअत पर पेश हुए थे, तकरीबन 2 घंटे 28 मिनट, तकरीबन 2.5 घंटे वो अदालत में वीडियो लिंक के जरिए मौजूद रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी के दौरान उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। जब से इमरान खान 5 अगस्त के बाद जेल में गए हैं, जेल के बाद पहली उनकी इंटरेक्शन जो है वो बाकायदा ऑफिशियल आप ये कह सकते हैं कि आउटसाइड किसी वीडियो लिंक के जरिए किसी अदालत में वो पेश हुए। तो ये जो मामला है ये 30 मई को सुनाया जाना, ये 30 मई को नैब तरमीम केस की समाअत होनी है। एक तो अदालत ने पहले ही ये ऑर्डर दे रखा है कि 30 मई को इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस अदालत में पेश होंगे, लेकिन इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये केस बराह रास्त दिखाने की भी इस्तदा कर रखी है। तो क्या ये केस बराह रास्त दिखाया जाएगा या नहीं, इस हवाले से भी अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच इस हवाले से फैसला करेगा कि इस केस में क्या करना है और क्या इसको बराह रास्त दिखाया जा सकता है। क्योंकि 2-3 रोज कबल इमरान खान ये कह चुके हैं कि उनका मैच जो है सुप्रीम कोर्ट में 30 मई को पढ़ने जा रहा है, तो उस तनाजुर में भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे और उस तनाजुर को देखकर बराह रास्त नशर करने या ना करने का फैसला किया जाए। क्योंकि नशर करने की जरूरत में इमरान खान से अगर सवालात हुए तो वो मामला फिर उन जवाबात देते हुए बहुत सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली मुल्क में और मुल्क बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी जो है वो उनको देख सकेंगे। लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ कि बराह रास्त दिखाया जाना है या नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अभी यही फैसला है कि बराह रास्त नहीं दिखाया जाना, क्योंकि लास्ट जो समाअत थी उस पर यह कहा जा रहा था कि कन्विक्टेड होने की वजह से नहीं दिखाया जा रहा। अब क्या उस पर जो है वो कोई नया जो है वो ऑर्डर आता है या नहीं आता, ये अब पता चलेगा हमें 30 मई को। एक और खबर जो है वो अदील सरफराज सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, बड़े मंजे हुए रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से ट्विटर पे दी गई है कि जो बल्ले के निशान का केस का फैसला है वो फैसला इससे कबल उस हवाले से उस फैसले उसके खिलाफ जो तरमीम थी उस तरमीम के तनाजुर में उस को जो है वो जो उस पर नजरसानी की दरखास्त थी, बल्ले के निशान का केस का फैसला आया था 13 जनवरी को, उस पर नजरसानी की एक दरखास्त जो है वो दायर की गई थी। नजरसानी की दरखास्त अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी, लेकिन अदील सरफराज साहब का ये कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते जो है वो पता चला था कि इस हफ्ते जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है, लेकिन नजरसानी का वो केस इस हफ्ते की काज लिस्ट में मौजूद नहीं है। ये अदील सरफराज साहब की खबर है। और इसके अलावा आखिरी जो मामला है वो 31 मई को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। इस समाअत में भी अब मजीद गवाहों के बयानात होने हैं। अब जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने यह कह रखा है कि केस को स्मूथ रूटीन के साथ चलाया जाए, रूटीन से हटकर जो है वो इस केस को ना चलाया जाए। और खास तौर पर इसमें ये सदा की गई थी कि 14 रोज के बाद इस केस की समाअत की जाए, क्योंकि
आप जो है वो जितने भी केसेस हैं अपने एहतसाब अदालत में, बड़े रेफरेंसेस के केसेस, तमाम केसेस में जो फैसले कर रहे हैं, जो केसेस सुन रहे हैं, उसमें 2-2 माह की तारीख डाल रहे हैं और हमारे यहाँ 1 हफ्ते में 3-3 समातें जो है वो आप कर रहे हैं। तो इस पर जो एक दरखास्त भी दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि उनको समन किया गया पुलिस के जरिए, ये अनएथिकल है, ये गलत है, तज़यीक की गई है, इस पर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और दूसरा 14 रोज के बाद जो है वो एक समात की जाए। इस दरखास्त पर भी फैसला एहतसाब अदालत के जज जो है वो नासिर जावेद राना ने महफूज कर रखा है। अडियाला जेल में अब 31 मई को समात होनी है। 31 मई को मजीद जो नैब के गवाह हैं उनके बयानात होने हैं, लेकिन इस हवाले से रात को ये खबर जो है वो 1-2 रोज से फैल रही थी कि शायद जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर या मलिक रियाज में से कोई जो है वो वादा माफ गवाह बनने जा रहा है, लेकिन तीनों की जानिब से ट्वीट्स के जरिए इन खबरों की तरदीद, सख्ती से तरदीद कर दी गई है। तो देखते हैं कि इसमें फर्दर अब क्या होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।